वाई डू women आर अट्रैक्टेड या एडिक्टेड या अट्रैक्टेड कह लो टू टॉक्सिक पीपल्स? ओके, एक तो ना उस लड़की को कभी नहीं साफ दिख रहा होता है, उसने चश्मा पहना हुआ होता है। हाँ दूसरी, ये ना जेंडर स्पेसिफिक बात ही नहीं है। मैंने ना बहुत लड़कों को भी देखा है जो ऐसी लड़की के पीछे पड़े हुए हैं जो उसको बस है ना थोड़ा बहुत भाव दे दे रही है। मतलब जो हाँ। उसको जस्ट टू कीप हिम ऑन द हुक, वो उससे ढंग से बात कर रही है या ऐसा कुछ भी। हम्म। और लड़कियों के केस में क्या होता है, जैसे मैं मेरा पर्सनल अगर एक्सपीरियंस सोच के बताऊं तो स्टार्टिंग में वो तुम्हें इतना अच्छा फील कराएंगे ना कि तुम्हें ऐसा लगेगा यार मुझे ना इसके साथ में रह करके देखना है, मुझे देखना है इसके साथ में रह करके कैसा लगता है। बट फिर द मोमेंट वी गेट अटैच्ड, वो सामने वाले बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाता है। बट ओके। मैंने मेरे दिमाग में वही पोटेंशियल बना के रखा हुआ है उसका कि वो तो ऐसा ऐसा करता था मेरे लिए, अभी उसके साथ में कुछ तो प्रॉब्लम है इसीलिए वो ढंग से नहीं बिहेव कर पा रहा है मेरे साथ में। फिर मैं उस पोटेंशियल के लिए उसके साथ में रहती हूँ। एंड फिर मुझे एक लंबा टाइम लग जाता है ये रियलाइज करने में कि भाई वो नहीं है। पोटेंशियल और ये इंसान अलग अलग है। हाँ, ये अक्सर होता है कि एक इंसान की तुम दिमाग में वो इमेज बना लेते हो, छवि बना लेते हो, वो आइडल, हाँ, बट वो या उसके नियर अबाउट लाई नहीं करता और तुम वहीं से चीज़ें डिफरेंट स्टार्ट होने लगते हैं। करेक्ट। और फिर लड़कियों की एक और बुरी आदत होती है हम्म। वर्ड्स पे भरोसा करने में, कि सामने वाला अगर अच्छी बातें बोल रहा है, सामने वाला कुछ एफर्ट्स डालने के लिए ही बोल रहा है, तो फिर मैं खुश हो जाऊंगी एंड बी लाइक हाँ फाइन, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब विमेन्स आर मोर एफर्ट सेंट्रिक और वर्ड सेंट्रिक। अगर मैं कुछ बोलता हूँ मतलब बहुत प्यारा बोल रहा हूँ, ऐसे पोएटिक भाषा में या ऐसे शायरी वगैरह बोल दी, उस पर विमेन्स ज़्यादा खुश होंगी या एफर्ट्स? आई थिंक अगर किसी बंदी का पहला रिलेशनशिप नहीं हुआ है, पहला हार्ट ब्रेक टाइप नहीं हुआ है, तो शी वुड बी वर्ड सेंट्रिक। उसे कोई भी इजीली अपनी बातों से कन्विंस कर पाएगा। बट इफ शी मैनिपुलेट। हैज हैड हर एक्सपीरियंस और वो समझ चुकी है उसके खुद के इमोशंस को, हम्म। तो फिर वो एफर्ट सेंट्रिक हो जाएगी। कितना टाइम लगता है समझने में? यार अगर कोई वैसी वाली बंदी है ना जो बंदा टू बंदा स्विच मारती है, मतलब, हाँ। तो उसको ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। पर अगर कोई ऐसी वाली बंदी है जो हील होने का टाइम लेती है और ये वो, तो नॉर्मली रिलेशनशिप खत्म होने के बाद ही हील होने में आई थिंक 1-1.5 साल लग जाता है, तो दैट्स द टाइम पीरियड। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मेंटेन अ रिलेशनशिप? मेंटेन एज इन कि अगर तुम एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए हो, तो मैं हम्म। स्टार्टिंग का फेज तो हनीमून फेज चल रहा है तुम्हारा, बट उसको हम्म। जानने के लिए मतलब कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है नहीं है, तुमने डेटिंग का टैग दे दिया, तुमने रिलेशनशिप का टैग दे दिया, बट तुम उस टैग हम्म। को एज अ मैरिड तक का ले जा पाओगे, उसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं या क्या क्या टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? आई थिंक टाइम टाइम ऐसे नहीं जस्टिफाई कर सकते। इट शुड बी इवेंट दैट कैन बी जस्टिफाइड। जैसे कि मैं उससे अगर उससे दूर हूँ तो हमारी कैसी बात हो रही है। हम्म। मैंने अगर उसके साथ में ट्रिप ली है, मेरे और उसके बीच में पैसे इन्वॉल्व हुए हैं, मेरे उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो वो कैसे हैंडल हो रहे हैं। लाइक हम्म। लेट्स से इफ आई एम अ वर्किंग वुमेन एंड आई एम डेटिंग समबडी, तो मैं उससे रेगुलर बेसिस पे मिल रही होंगी और हम लोग चीजें साथ में प्लान कर रहे होंगे। उस केस में मैं बोल सकती हूँ 1.5 साल के अंदर आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बंदा इज इट द राइट गाय फॉर मी और नॉट। बट वो वाले रिलेशनशिप्स होते हैं ना जो कॉलेज से चल रहे हैं, अब उसमें टाइम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम्म। मतलब कॉलेज में मिल रहे हो, साथ में उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो हाउ कैन यू हम्म। से, मतलब अगर पूरा डिवोटेड हो एक दूसरे को लेकर, टाइम साथ में अच्छे से स्पेंड कर पा रहे हो, तो 1.5 साल इज सफिशिएंट। मनी कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें? ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर करता है कि वो मेरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करे। लाइक आई हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आई कैन अर्न फॉर माई सेल्फ। बट स्टिल देयर आर गर्ल्स जिनके लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दे यूजुअली गो फॉर गाइज जो उनसे ज्यादा ही अर्न कर रहे हो। बट हम्म। फिर मेरे जैसी लड़कियां भी होंगी दुनिया में जो हु आर इंडिपेंडेंट और वो खुद पे ही, मतलब इनफैक्ट एक थोड़ा सा ये टॉक्सिक ट्रेड बोल सकते हैं, बट आई वुड वांट कि मैं थोड़ा ज्यादा ही कमाऊं, पता नहीं क्यों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।